नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसका जो वर्ड जो है आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग होता है आउटसोर्सिंग। सोर्सिंग मतलब लेना दूसरे से, अपना काम दूसरे से जब आप कराएंगे तो उसको बोलेंगे आउटसोर्सिंग। दोस्तों, एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आप समझ जाएंगे जल्दी। सपोज कि आप एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक का जो काम है, अकाउंट खोलने का काम है, लोन देने का काम है, बैंकिंग का काम है। लेकिन एसबीआई बैंक का काम ये नहीं है कि वो कॉलिंग का काम करे, कस्टमर सर्विस का उनका कोर काम नहीं है। तो एसबीआई बैंक जो है अपना कस्टमर कॉलिंग का जो काम है दूसरे कंपनी को दे देती है, क्योंकि वो कोर काम नहीं है इनका। और सो डैट वो जो उनका जो फोकस हो उनका कोर काम पे हो, तो उनको लेस इम्पॉर्टेंट काम को वो दूसरे को उन्होंने दे दिया, तो उन्होंने आउटसोर्स कर लिया। इसी तरह एसबीआई बैंक में हाउस कीपिंग का काम है, सफाई का काम है। दोस्तों, एसबीआई बैंक का जो ये तो काम नहीं कि सफाई का काम कराए, उनका तो बैंकिंग का काम है। तो अपना जो हाउस कीपिंग का काम जो है वो आउटसोर्स करेंगी, दूसरे कंपनी को दे देगी। वो अपना तुम इतना पैसा ले लो और सारा सफाई काम तुम्हें मेंटेन करना है। और सपोज कि दोस्तों कि आप हॉस्टल में हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के का कोई हॉस्टल है तो क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का काम है, पढ़ाने का काम है, खिलाने का काम नहीं है उनका, मेस का काम नहीं है। तो क्या है, वो जो खाने खिलाने का काम है, हॉस्टल का काम है, वो मोस्टली जो आप देखें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो आउटसोर्सिंग कर देती है। मतलब कि ये दूसरे कंपनी को दे देती है कि सर खाना पीना जो ये जो टेंशन है, ये सब काम हमारा नहीं है, ये सब काम हम दूसरे से कराएंगे। तो वो आउटसोर्स कर रही है, दूसरों से करवा रही है। तो ये दोस्तों हो गया आउटसोर्सिंग। और दोस्तों, आजकल आउटसोर्सिंग का नाम जो है काफ़ी आ रहा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आ रहा है, आउटसोर्सिंग का आ रहा है। मतलब कि अमेरिका में जो जितने सारे अमेरिकन कंपनी है, कनाडाई कंपनी है, लंदनी कंपनी है, जो उनका कॉल सेंटर का जो काम है वो इंडिया से आउटसोर्स कर रही है, माने इंडियन कंपनी से करा रही है। अब बैंक ऑफ अमेरिका है, उनका तो काम कॉल सेंटर का है नहीं। आईबीएम है, उनका जो कस्टमर सपोर्ट का काम है वो इंडियन कंपनी से उन्होंने आउटसोर्स कराया। मतलब ये सब जो लेस इम्पोर्टेंट काम जो है वो इंडियन कंपनी से कर रही है, आउटसोर्स कर रही है। कारण क्या है, वो अपना जो फोकस जो है कोर काम पे लगाए। और ये काम जो है इंडियन कंपनी जो है 10 टाइम्स चीपर करके दे रहे हैं। मतलब वहाँ जो सैलरी देगी वो कॉल सेंटर एजेंट को 1 लाख रुपए देगी, जो देंगे अमेरिका में, जो कि यही काम इंडिया में 10 या 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये में हो रहा है। तो एक तो कॉस्ट सेविंग हो रहा है और वो कोर काम पे, उनका जो मेन काम है उन पे वो फोकस कर पाए। इसको बोलते हैं दोस्तों आउटसोर्सिंग। फिर दोस्तों आता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आता है कॉल सेंटर का काम हो गया। इसमें जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो काम है, कॉल सेंटर का दोस्तों काम आ गया, कस्टमर सपोर्ट का काम आ गया। उसके बाद दोस्तों मेडिकल ट्रांसक्रिपेंसी का काम आ गया। ये सब दोस्तों आ गया बीपीओ इंडस्ट्री, हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसको अनस्किल्ड भी, इसमें कम लेस स्किल जो काम है वो आउटसोर्स कर रही है। और दूसरी बार दोस्तों है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब कि आपका जो काम है वो एक तो नॉलेजेबल काम है, टेक्निकल काम है, लेकिन हमारे पास इतना काम नहीं है कि उतना, और इतना मैन पावर कैपिटल नहीं कि सारा हम लगाएं। तो कुछ काम जो है टेक्निकल काम जो है कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो दूसरे कंपनी से करा रही है। तो इसको दोस्तों तो ये जो है स्किल्ड काम है ये, तो इसको बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें एनालिसिस का काम आ गया, डेटा एनालिसिस का आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आ गया। तो ये है दोस्तों केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये भी काम जो है दोस्तों इंडिया से हो रहा है। और एक दोस्तों मैं लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहले तो हम समझते थे कि इंडिया में का केवल अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का काम हो रहा है, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि दुबई, कुवैत, कतर,
का भी काम जो है इंडिया से हो रहा है। मैं आउटसोर्स, वो भी कंपनी जो है आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और दिल्ली में बैठ करके लोग कतर और ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहे हैं। और केपीओ का एक और एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इंडिया की इकॉनमी इतनी इंपॉर्टेंट हो गया है, ये मोर देन $50 बिलियन इकॉनमी है ये। और आज के दिन में चार्टेड अकाउंटेंट जो है, अमेरिका में जो चार्टेड अकाउंटेंसी का जो काम होगा है वो भी हो रहा है। नोएडा, चंडीगढ़ में मीन्स मोर देन 400-500 चार्टेड अकाउंटेंट मिल करके अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए। और उन कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है कि उनका जो काम है, अमेरिकन कंपनी का काम सस्ते में हो रहा है यहाँ से, और इंडियंस को भी बेनिफिट है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों ये भिन्न भिन्न सिचुएशन है बोथ के लिए, इंडिया के लिए भी, अमेरिका के लिए, और एक आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के लिए, जो कि आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है जो है लास्ट 20 साल में क्रिएट हो गया, जिसके लिए हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। और इसका मेन कारण ये है, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की जो है क्रिएट होने का कारण ये है कि इंटरनेट है कंप्यूटर पे, मतलब कि जो भी इंटरनेट और कंप्यूटर पे जो भी काम दुनिया में कहीं भी हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है, और काफ़ी जल्दी हो रहा है। कारण क्या है? थ्रू द इंटरनेट के आने के कारण जो डाटा जो है लाइट ऑफ स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तुरंत काम हो रहा है, और उस काम को करके हम दूसरी जगह कर रहे हैं। और ये काम जैसे इंडिया में एक ऑफिस में बैठ के दूसरे ऑफिस में कर रहे हैं, इसी तरह अमेरिका में बैठ कर। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब वीडियो चयन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।